LGNS, Anubis chain and on-chain tools. यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है ए प्लेन लैंग्वेज बिगिनर्स गाइड टू ओरिजिन, अंडरस्टैंड द कोड टोकन LGNS, the self-built Anubis privacy chain and 3x3 staking, then verify everything yourself with free on-chain tools, no background needed. यहाँ पर हिंदी में अगर मैं मतलब निकालूं तो यहाँ पर लिखा है एलजीएनएस ओरिजिन इकोसिस्टम का मुख्य टोकन बताया गया है। अनुबिस चैन ओरिजिन द्वारा बनाई गई अपनी ब्लॉकचेन प्राइवेसी चैन के रूप में प्रस्तुत की गई है। 3x3 स्टेकिंग एक स्टेकिंग डेफी मैकेनिज्म है जिसमें टोकन स्टेक करके रिवॉर्ड्स पाने की व्यवस्था बताई जाती है। ऑन चेन टूल्स ब्लॉकचेन पर मौजूद ट्रांजैक्शंस, वॉलेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आदि को खुद जांचने वाले टूल्स हैं। वेरीफाई एवरीथिंग योरसेल्फ, अपने हिसाब से किसी की बात पर सिर्फ भरोसा करके यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। ब्लॉकचेन डेटा देखकर खुद जांच करके फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो भी आपका बजट है उस हिसाब से यहाँ पर फंड यहाँ पर आप स्टेकिंग या एफडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द थ्री बेसिक्स, व्हाट इज ओरिजिन। सबसे पहले अ होल वेब3 इकोसिस्टम एट its core is the token. LGNS plus staking DAO governance and a self-built Anubis privacy chain. Think of it as an on-chain community with its own token and rules. दूसरा, what is LGNS? The ecosystem code tokens and algorithmic token with 9 decimals, not 18. It uses the 3x3 game model that rewards long-term holding. Governance is a separate token, GLGNS. What is Anubis? A self-built privacy chain. Chain ID 67142S blocks with gas paid in DAI. Part of Origins 2 chain Polygon plus Anubis setup. हिंदी में इसका मतलब अगर हम समझे तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन एक पूरा वेब3 इकोसिस्टम है। इसके मुख्य हिस्से हैं एलजीएनएस टोकन, स्टेकिंग और डाओ गवर्नेंस, खुद की बनाई हुई अनुबिस प्राइवेसी चैन। आसान भाषा में ओरिजिन को एक ऐसी ऑन चेन कम्युनिटी के रूप में बताया गया है जिसके अपने टोकन और अपने रूल्स हैं। व्हाट इज एलजीएनएस? एलजीएनएस क्या है? फोटो के अनुसार एलजीएनएस ओरिजिन इकोसिस्टम का मुख्य टोकन है। इसमें 9 डेसिमल्स हैं, 18 नहीं। ये 3x3 गेम मॉडल का इस्तेमाल करता है जिसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग को रिवॉर्ड करने वाला बताया गया है। गवर्नेंस के लिए अलग टोकन GLGNS बताया गया है। व्हाट इज अनुबिस? अनुबिस क्या है? फोटो के अनुसार अनुबिस एक सेल्फ बिल्ट प्राइवेसी ब्लॉकचेन है। इसका चैन आईडी 6714 बताया गया है। लगभग 2 सेकंड में ब्लॉक्स बनने का दावा है। इसका गैस फी डाई में पेड बताया गया है। ओरिजिन के 2 चैन सेटअप में पॉलीगॉन प्लस अनुबिस शामिल। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन पूरा इकोसिस्टम है, एलजीएनएस मुख्य टोकन है और अनुबिस ओरिजिन की अपनी ब्लॉकचेन प्राइवेसी चैन। आगे चलते हैं। The 5 trials, learn step by step. पहला, meet origin, origin से मिलिए, get the term straight with origin, what origin, Anubis and LGNS each are. Origin the whole Web3 ecosystem, LGNS the core token, algorithmic non-decimal governance is a separate token, GLGNS, और Anubis a self-built privacy chain, chain ID 6714 कैसे DAI. मीट ओरिजिन, ओरिजिन को समझे। सबसे पहले ये समझना है कि ओरिजिन, अनुबिस और एलजीएस क्या है। ओरिजिन पूरा वेब3 इकोसिस्टम है। एलजीएस इकोसिस्टम का मुख्य कोर टोकन है। इसे एल्गोरिथमिक टोकन बताया गया है और इसमें 9 डेसिमल है। गवर्नेंस के लिए अलग टोकन जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने मार्केट के अंदर GLGNS बताया गया है। अनुबिस एक सेल्फ बिल्ट प्राइवेसी ब्लॉकचेन। फोटो के अनुसार इसका चैन आईडी 6714 है और गैस फी डाई में होती है। आसान भाषा में याद रखो, ओरिजिन पूरा इकोसिस्टम, एलजीएस मुख्य टोकन और GLGNS गवर्नेंस टोकन। अनुबिस प्राइवेसी ब्लॉकचेन। ये स्लाइड मूलतः कह रही है कि आगे बढ़ने से पहले इन सारी चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकेंड, अंडरस्टैंड LGNS and 3x3 group what powers
दिस टोकन एंड व्हाई एवरीवन टॉक्स अबाउट स्टेकिंग। 3x3 का जो एक गेम मॉडल है, इसे हम रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म होल्डिंग कहते हैं। मतलब हम लंबे टाइम के लिए अपने फंड को अगर होल्डिंग करते हैं या स्टेकिंग करते हैं तो हमें फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको, आप लोगों को एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई है सेकंड पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड एलजीएस के अंदर, इसमें ये चीज बताई गई है, जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी सट्टेबाज लोग हैं, एक तरीके से मैं अगर हिंदी में बात करूं या मैं क्या नाम है शुद्ध भाषा में बात करूं, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, सट्टेबाज लोग हैं जिनको आज अगर वो फंड लगा रहे हैं तो उनको क्या है कि वो कल अमीर बनना चाहते हैं। आज अगर वो फंड लगा रहे हैं तो उनका ड्रीम है, उनका सपना है, उनका मतलब लालच है, मैं जो भी बोलूं, कि भैया वो अगले दिन यहां पर अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं। और उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो गेम मॉडल है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वालों के लिए है। स्टेकिंग रिवॉर्ड आर प्रोटोकॉल इमिशंस एवरी 6 आवर रेस। हाई एपीवाई बराबर नहीं है नेट प्रॉफिट के। वॉच बोथ प्राइस एंड रियल रिजर्व। इसके ऊपर मैं हिंदी में अगर चर्चा करूं तो आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पर सट्टेबाज लोगों के लिए, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहते और जल्दी अभी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है एलजीएनएस। और 3x3 को समझे, इसका मतलब है कि आपको समझना है कि एलजीएनएस टोकन किस मैकेनिज्म पर काम करता है और स्टेकिंग कितनी इतनी चर्चा क्यों होती है। 3x3 एक गेम मॉडल मैकेनिज्म है जिसे लंबे समय तक टोकन होल्ड करने वालों को रिवॉर्ड करने वाला बताया गया है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स फोटो के अनुसार प्रोटोकॉल की तरफ से हर 6 घंटे में रिवॉर्ड्स एमिशंस मिलते हैं। इसे रिबेस कहा गया है। हाई एपीवाई बराबर नहीं है नेट प्रॉफिट के। बहुत ज्यादा एपीवाई दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको वास्तव में उतना ही मुनाफा होगा। मान के चलते मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और मैं आप सभी लोगों से करेक्ट कर पाऊंगा उस चीज से। मान के चलते आज मैंने 100 एलजीएस टेक किया। 100 एलजीएस एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 25,000 रुपए का 100 एलजीएस मिला। एक एग्जांपल, 25,000 रुपए में मेरे को 100 टोकन मिली। अगर वो 100 टोकन की वैल्यू आज अगर रेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं $2 है, एक एग्जांपल, और कल आज है क्या नाम है 20 तारीख और कल 21 तारीख है। 21 तारीख को मैं अपना फंड निकालना चाह रहा हूं पूरा का पूरा, और मैंने इसको फ्लेक्सिबल स्टेक में लगाया है। और मैं वो जो फंड निकालूंगा सर, उस फंड को निकालने में अगर वो रेट चला जाता है $1.50 पे, तो मैं अपने फंड को कम, अपना फंड जो है मेरा, वो मेरा फंड हो जाएगा कम, और उस कम वाले फंड को मैं निकालूंगा। कहने का मेरा मतलब हाई एपीवाई बराबर नहीं है नेट प्रॉफिट का। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एपीवाई दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपको वास्तव में उतना ही मुनाफा होगा। अगर रेट कम हो गया अगले दिन तो आप कम रेट में अपना फंड भी कम निकालेंगे, चाहे उसमें कंपाउंडिंग हो गई हो, चाहे वो 2 दिन की कंपाउंडिंग हो गई हो, 3 दिन की। हाँ, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है, 6 महीने 1 साल के लिए लेके चल रहा है, तो वो अगर रेट कम रहेगा भी तब भी फायदे में रहेगा। कैसे, आगे चलते हैं। इसलिए एलजीएनएस के प्राइस और प्रोजेक्ट के वास्तविक रिजर्व्स दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर प्राइस और प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राइस को ध्यान इसलिए देना है कि आप मान के चलते नुकसान में ना हो। आज आपने लगाया 100 एलजीएस $2 के प्राइस में, और कल को आपने मान के चलते 100 एलजीएस हो गए 105 एलजीएस, एक एग्जांपल, अगले दिन। और 105 एलजीएस का रेट अगर मैं मान के चलूं, एलजीएस का जो चल रहा है वो चल रहा हो अगले दिन $1.50, तो आप तो नुकसान में है सर। तो प्राइस इसलिए देखना है कि आप नुकसान में ना हो। प्राइस तब तक देखना है सर जब तक वो 1 साल 2 साल के पीरियड में ना चले जाए। उसके बाद आप प्राइस नहीं भी देखेंगे ना, तब भी आप अपने फायदे में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइस गिर, हाँ यहां पर लिखा है, मान लो स्टेकिंग में, सॉरी हाँ मैं यहाँ पे था 6 घंटे डिविजन हुए, बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान देना जरूरी है। हाँ, आसान उदाहरण में अगर मैं बात करूं, मान लो स्टेकिंग में आपको बहुत सारे एलजीएस मिल रहे हैं, लेकिन उसी समय एलजीएस की मार्केट प्राइस गिर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
अगर उसकी मार्केट प्राइस गिर रही है तो आपके टोकन्स की संख्या बढ़ने के बावजूद आपकी कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। और वो कब कम हो सकती है? जब आप लालच में रहेंगे और जब आप जल्दबाजी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर, एपीवाई ज्यादा होना गारंटेड प्रॉफिट नहीं है। टोकन की प्राइस प्लस वास्तविक रिजर्व प्लस इमिशंस रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म को साथ में देखना चाहिए। आगे चलते हैं सर। तीसरा, ट्राई स्टेकिंग। फ्रॉम सेटिंग अप अ वॉलेट to your first stake and claiming rewards, set up a self-custody wallet and safeguard your seed phrase. Learn where to buy LGNS and how to make a transaction. Start small, confirm it works, then scale up. अब यहां पर देखिए, स्टेकिंग ट्राई करो। वॉलेट सेटअप करने से लेकर पहली स्टेकिंग करने और रिवॉर्ड्स क्लेम करने तक सेल्फ कस्टडी वॉलेट सेटअप करो और अपना सीड फ्रेज 12 डिजिट का की, उसको कहते हैं सीड फ्रेज, सेफ रखो। मतलब ऐसा वॉलेट बनाओ जिसका कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास हो और उसका 12 वर्ड्स का सीक्रेट कोड किसी को मत दो। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जितने भी नए लोग अगर हैं तो वो भी इस बात को सुन लेंगे। सेल्फ कस्टडी वॉलेट सेटअप करो और अपना सीड फ्रेज सेफ रखो। मतलब ऐसा वॉलेट बनाओ जिसका कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास हो और उसके 12 डिजिट 12 वर्ड्स का सीक्रेट कोड किसी को मत दो। सेफ जगह लिख के रखो। ये आपके और ये हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी बात ये है। आप जब वॉलेट बनाते हैं, चाहे वो बिटगेट वॉलेट हो, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, जब वो वॉलेट आप क्रिएट कर लेते हैं, उस वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपके पास एक 12 डिजिट की की होती है। हम सब लोगों के पास एक 12 डिजिट की की होती है और वो हम सब लोगों के लिए एक चाबी की तरह है। अगर वो चाबी आपके हाथ से निकल गई तो ये समझ लीजिए आपका फंड नहीं है। और वो चाबी अगर आपके पास है सही सलामत, आप वो जो 12 डिजिट की है, मैं अगर बात करूं तो अपने घर में आपके अगर 5 लोग हैं और आप अगर खुद एलजीएस के अंदर काम कर रहे हैं और वो 5 लोग नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा मेरी किसी बात को। वो आपकी फैमिली में फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, भाई चाचा रिश्तेदार, आस पड़ोस ताऊ, जितने भी लोग हैं, किसी को भी उस 12 डिजिट की तक ना पहुंचने दे। वो 12 डिजिट की आपकी अमानत है। अगर मान के चलते हैं उसमें 10 करोड़ का अमाउंट रखा हुआ है और वो 12 डिजिट की किसी और के हाथ लग गई तो 10 करोड़ का अमाउंट नहीं बचेगा। अगर वो दिमागदार होगा तो वो 10 करोड़ का अमाउंट निकाल सकता है। और वो 12 वर्ड की डिजिट की अगर आपने सही तरीके से लॉकर की में रख रखी है, लॉकर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए तरीके से चाबी है आपके वॉलेट के लिए, तो उस लॉकर में अगर आपने रख रखी है तो आप सही सलामत अपना पैसा कभी भी डालिए, कभी भी निकालिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है। और वो 12 डिजिट की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके फोन टूट सकते हैं, आपका फोन खो सकता है, आपको मतलब ऐप को हटा सकते हैं, अनइंस्टॉल मार सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो जो 12 डिजिट की जब आपके पास होगी तो आप उसको फिर से उस 12 डिजिट की को सारी चीजों को लिखेंगे और आपका पूरा वो जो वॉलेट है पहले का वो वापस रिकवर हो जाएगा। सीखो कि एलजीएनएस कहां से खरीदना है और ट्रांजैक्शन कैसे करना है। पता करो एलजीएनएस कॉइन कहां मिलता है और उसको भेजना स्टेकिंग करना कैसे होता है। छोटे से स्टार्ट करो। अगर डर लगता है, अगर भैया आपको पहले से ही आप कहीं ना कहीं छिले छिलाए हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीजें देखी हैं कि भैया हमारा नुकसान होता है, प्रोजेक्ट भाग जाता है, स्कैम कर देता है, फलाना ढेंका, जितनी भी, अगर वो सारी चीजें आपके मन में है, क्योंकि आदमी को ना जो प्रोजेक्ट आप बताने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट से डर नहीं लगता। आदमी को डर किस बात से लगता है? उन पहली वाली बातों से, जो पहली वाली बातें कहीं ना कहीं उसके साथ हुई है। डर डर एलजीएस का नहीं है। मान के चलते आप किसी के साथ बैठे हो और वो बंदा 10 प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए डुबाया हुआ है और आप उसके साथ बैठे और आप बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो, वहां पर मतलब बातें कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मान के चलते हैं वो बंदा आपसे ये बोल दे कि भैया आप यहां से चले जाओ, मेरे को नहीं करना, इसका मतलब समझ लो कि भैया वो 10 प्रोजेक्ट में पहले से ही पैसा डुबाया हुआ है। अगर उसको आपको क्लियरिटी करनी है या क्लियरिटी लेकर आनी है उसके मन में, तो उसको सिर्फ 2 चीजें करनी है। अगर वो डर रहा है, पैसा नहीं लगाना चाहता,
उसका छोटा सा अमाउंट लगा दो, 10-20 हजार 50 हजार लगा दो। ये छोटा अमाउंट, कई सारे लोग बोल रहे हैं 10-20 हजार 50 हजार छोटा अमाउंट, छोटा अमाउंट है सर। क्यों है? क्योंकि जो बंदा 10 करोड़ डुबा सकता है उसके लिए 50 हजार रुपए कुछ भी नहीं। वो 50 हजार रुपए लगा सकता है, बस थोड़ा सा बिलीव देने की बात है। जब वो 50 हजार रुपए लगा दे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर वो 50 हजार रुपए लगा दे और उसके बाद उसको जब आप मीटिंग से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, तो वो बंदा ऑटोमेटिक वो 10 करोड़ को भूल के आगे के विजन, फ्यूचर के 10 करोड़ को याद करना स्टार्ट कर देगा कि भैया मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं। डुबाने वाले को हटा दो सर, आपको कमाने वाले पे आ जाएगा कि भैया मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं इसी प्रोजेक्ट से। और वो कैसे होगा? जब आप उसको छोटे अमाउंट से अगर स्टार्ट करवाना चाहते हो तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करवाओ, और करवाने के बाद उसको मीटिंग ट्रेनिंग से जोड़ दो। छोटे से स्टार्ट करो, कंफर्म करो कि काम कर रहा है, या फिर बढ़ाओ। हाँ, जब ये पता चल जाए कि भैया हाँ ये अच्छा है, सही है, बढ़िया है, फला, मतलब जो भी आपके मन में आ रही है, फिर उसके बाद इसको बढ़ाना स्टार्ट करो अपने फंड को। पहले थोड़ा पैसा लगा के टेस्ट करो, जब सब सही लगे तब ज्यादा बढ़ करो। और ये चीज मैं किसके लिए कह रहा हूं? जो बंदा पहले से ही छिला छिलाया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया वो अगर चाहे तो छोटे से आ सकता है, फिर बढ़ा सकता है अपने अमाउंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कितने लोगों को यहाँ पर चीजें समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, वो रिएक्शन के थ्रू मेरे को यहाँ पर एक बार बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो रही है चीजें, और बहुत सारे लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चलते हैं वापस, और अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। Joint governance. Know what awake doubt is that how a proposal goes from idea to execution. Awake doubt where the community governance, proposal discussion, vote, executions, voting power comes from the GLGS governance token and governance NFTs, not from holding staking agents directly. गवर्नेंस शासन में शामिल हो, जानिए कि अवेक डाउट क्या है, और एक प्रस्ताव विचार से क्रियान्वयन तक कैसे जाता है। अवेक डाउट जहां समुदाय शासन करता है, प्रस्ताव चर्चा, मतदान, क्रियान्वयन और मतदान की शक्ति जीएलजीएस गवर्नेंस टोकन और गवर्नेंस एनएफटी से आती है, सीधे एलजीएस के होल्ड स्टेक करने से नहीं। अगर मान के चलते हैं कोई नया बंदा है, उसने 10 एलजीएस स्टेक कर दिया, तो क्या अब वो गवर्नेंस सिस्टम आ जाएगा या वोटिंग करना चालू कर देगा? नहीं। आते ही 10 एलजीएस लगाकर वो सोचे कि भैया मैं वोटिंग करना चालू कर दूं, या मैं डिस्कशन पे आ जाऊं, या मैं कम्युनिटी के ऊंचे स्तर पर आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा सर। उसको कई सारी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो वोटिंग भी करना चालू करेगा, तब जाके वो प्रपोजल पे भी आएगा, डिस्कशन पे भी आएगा, एग्जीक्यूशन पे भी आएगा, वोटिंग पावर उसके पास होगी, जीएलजीएस उसके पास होगा, गवर्नेंस टोकन उसके पास होगा, एनएफटीज उसके पास होंगी, और बहुत सारी चीजें वो कर पाएगा। कैसे? वो तब कर पाएगा जब प्रस्ताव, चर्चा, मतदान, क्रियान्वयन, मतदान की शक्ति, मतलब उसके पास वो सारी चीजें अगर वो अप्लाई कर रहा है, तो वो एक दिन इन सब चीजों के अंदर आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एडवांस्ड एंड सिक्योरिटी, वेरीफाइड डेटा ऑन चैन योरसेल्फ, स्पॉट फिशिंग, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, use a block explorer to check contracts and transactions, be aware be aware of new tricks like EIP 7702, approval phishing, stick to official channels and verify on chain yourself, DYOR, do your own research, इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूं, एडवांस और सिक्योरिटी, सुरक्षा, डेटा को खुद ऑन चैन वेरीफाई करो, सीजिंग को पहचानो, अपनी सुरक्षा खुद करो, ब्लॉक एक्सप्लोरर का उपयोग करके कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस को चेक करो, नए तरीके से सावधान रहो, जैसे EIP 7702 अप्रूवल फिशिंग, हमेशा ऑफिशियल चैनल्स पर ही रहो, खुद ऑन चैन वेरीफाई करो, DYOR, do your own research, मतलब खुद की जब जांच पड़ताल कर लो, तब जाके अपने डिसीजन पर आ सकते हैं। बहुत आसान है, कोई यहाँ पर मैथ साइंस नहीं है। कई सारी किताबें आपने अपने बचपन में, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल में पढ़ी होंगी, लेकिन
उन किताबों से हटकर ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि किताबों के अंदर बहुत अलग चीजें बताई जा रही हैं आज के टाइम में, और यहां पर जो आपको चीजें क्लियर करी जा रही हैं लर्न एंड ग्रो अकेडमी के थ्रू, वो चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें इसलिए क्लियर करी जा रही हैं क्योंकि भविष्य आने वाला भविष्य वो किताबें नहीं है जो किताबें आपने पहले पढ़ी। मुझे मुझे कई सारे लोग अभी यहाँ पर पॉइंट करेंगे, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो किताबें कुछ नहीं है, वो किताबें बहुत कुछ है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो लोग उन किताबों से ही बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे आईएएस बन रहे हो, आईपीएस बन रहे हो, डॉक्टरी की पढ़ाई या कुछ भी एक्स वाई सेड। लेकिन जो आज इस पैनल पे बैठे हैं, अगर वो इस पैनल पे बैठे हैं तो उनके पास अब वो जरिया शायद नहीं बचा है मेरे माइंडसेट से। वो जरिए इसलिए नहीं बचा है क्योंकि अगर आप आज इधर बैठे हैं तो यहां पर बैठने का मतलब ये है कि आपने उन सब चीजों को अब पीछे छोड़ दिया। जो पढ़ाई, वो वाली पढ़ाई में बात कर रहा हूं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जा रही, और ये वाली जो पढ़ाई है सर, इसमें अगर आप एंट्री कर चुके हैं और आप इस मीटिंग के अंदर हैं, अगर 300 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य आप यहाँ पर सिक्योर करने वाले हैं, क्योंकि वेब 3.0, ओरिजिन एलजीएस, या मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, या मैं क्रिप्टो की बात करूं, या मैं किसी भी करेंसी टोकन्स किसी भी चीज की बात करूं, तो आने वाले भविष्य के अंदर इन सब चीजों को ही ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाएगा, और इसी से ही आने वाले टाइम के अंदर पढ़ाई भी होंगी, इसी से ही आने वाले टाइम के अंदर बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, जैसे हम जो जैसे मैं 20 साल का हूं, तो मैं यूथ में आता हूं, ठीक है, और भी कई सारे मेरे जैसे उम्र के लोग होंगे, ये सब लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार करके आप जा सकते हैं, या हम जा सकते हैं, या हम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अभी तक आपने नहीं किए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। फ्री on chain tools. The beauty of Web3 is you can verify everything on chain yourself. Open these on the main site. Switch the language to EN with the button top right. Block Explorer. Read any address. Paul LGNS take the DAI balance inside. Contract verifications. All origin contracts in polygons and Anubis verified procs. Upgradable honor at a glance. Wallet monitor checkup. Who and address is what it holds, what it did, and any risks read only. Referral lookup. Find the referrer, applying wallet and address is bound to and the binding time. अब इसको थोड़ा सा हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। फ्री ऑन चेन टूल्स, मुफ्त ऑन चेन साधन। वेब 3 की खासियत यह है कि आप हर चीज को खुद ऑन चेन वेरीफाई कर सकते हैं। इन्हें मेन साइट पर खोलिए, ऊपर दाएं बटन से दाएं बटन से भाषा को ईएन पर बदल लीजिए। पहला, ब्लॉक एक्सप्लोरर, किसी भी एड्रेस का पोल एलजीएनएस टेक डाई बैलेंस साइट पर ही पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन, सेकंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन है, जिसमें पॉलीगॉन और अनूबिस पर सभी ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाई, प्रॉक्सी, अपग्रेडेबल, ओनर एक नजर में। ठीक है। तीसरा, वॉलेट मॉनिटर, चेकअप कोई एड्रेस, कोई एड्रेस कौन है, उसके पास क्या है, उसने क्या किया है, और कोई जोखिम है या नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए, रीड ओनली, पढ़ने के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज। चौथा, रेफर लुकअप, पता लगाइए कि कोई एड्रेस किस रेफर अपलाइन वॉलेट से जुड़ा हुआ है और कब जुड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Yield calculator, estimated staking rewards from the every 6-hour reverse, token safety checkup, buy, sell tax, honeypot, mintability, holder concentration, whale trade monitor, big buy sales, does our die in the main pool, on-chain evidence DB, key origin events with real text, TX, hash, block, address, evidence, origin chain daily, an auto-generated daily on-chain report, data driven on on-chain facts only. On-chain dashboard, price, supply, staking rate, treasury, runway, read line. अब इसको हिंदी में अगर हम समझे सर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले आता हूँ एक बार फिर से वापस। आप सभी लोग बोर तो नहीं हो रहे, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, तो अगर आप रिएक्शन दे सके तो फिर से मेरे को एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। मतलब ऐसा बोर तो नहीं लग रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, माइंड में जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। हिंदी में चलते हैं। यील्ड कैलकुलेटर, हर 6 घंटे के रिवेज से स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का अनुमान लगाइए।
सेकंड, टोकन सेफ्टी चेक, बाय और सेल, टैक्स, हनीपोट, मिंटेबिलिटी, होल्डर कंसंट्रेशन चेक करें, इन सब चीजों को चेक करें। तीसरा, वेट ट्रेड मॉनिटर, मेन पूल में बड़ी खरीद बिक्री 10,000 डाई पर नजर रखें, कितनी बढ़ रही है, कितने लोग ले रहे हैं, इन सब चीजों को आपको देखना अनिवार्य है, आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। चौथा, ऑन चैट एविडेंस डीबी, ओरिजिन की मुख्य घटनाओं के सबूत, असली टीएक्स हैश ब्लॉक एड्रेस के साथ। पांचवा, ओरिजिन चैट डेली, हर दिन ऑटो जनरेट होने वाली ऑन चैन रिपोर्ट, सिर्फ डेटा पर आधारित, केवल ऑन चैन तथ्य। छठा, ऑन चैन डैशबोर्ड, प्राइस, सप्लाई, स्टेकिंग रेट, ट्रेजरी, रनवे, लाइव देखे, इसको आप लाइव देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब